आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। पुलिस लाइन मैदान दुमका में योजनाओं का प्रमंडल संताल परगना प्रमंडल अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही। पुण्यतिथि पर याद किए गए शहीद एसपी अमरजीत बलिहार, डीसी सहित कई लोगों ने दी श्रद्धांजलि। गिरिडीह जेल अधीक्षक को मिली धमकी के बाद जेल पुलिस हुई सक्रिय। केस दर्ज कराने की तैयारी, लेकिन नहीं मिल रही सिक्योरिटी। और हजारीबाग में आयोजित हुआ अग्निवीर जवानों का ओपन टेस्ट। अग्निवीर की तैयारी कर रहे 600 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। झारखंड में 7 जुलाई तक जमकर बरसेंगे बादल। येलो अलर्ट जारी किया गया। कई जिलों में बारिश के इम्कान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। झारखंड के दुमका के पुलिस लाइन स्थित संथाल परगना प्रमंडल में झारखंड सरकार की तरफ से जिलेवासियों को बड़ी सौगात दी जा रही है। कार्यक्रम में मंत्री बसंत सोरेन 138 परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया और 49 योजनाओं का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में सरकार की तरफ से जिलेवासियों के बीच 1500 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। पुलिस लाइन में आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्री बसंत सोरेन के साथ दुमका सांसद नलिन सोरेन, दुमका डीसी, दुमका जिला परिषद के अध्यक्ष जोयश बसेरा सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। पथ निर्माण भवन और जल संसाधन के करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। अपने संबोधन में पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन ने कहा कि खराब मौसम की वजह से मुख्यमंत्री कार्यक्रम में नहीं आ सके। उन्होंने मुझे आपके बीच भेजा है। आपसे क्षमा मांगने के लिए मैं उनकी तरफ से खेद प्रकट करता हूं। उन्होंने कहा कि आज का दिन संथाल के लिए अहम है। 22,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया गया है। आने वाले दिनों में इसका लाभ मिलेगा। झारखंड के पाकुड़ में शहीद एसपी अमरजीत बलिहार और 5 जवानों की 10वीं पुण्यतिथि पर जिले के सिविल और पुलिस प्रशासन के अधिकारी और जवानों ने कलेक्ट्रेट स्थित बलिहार पार्क में श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर डीसी वरुण रंजन, एसडीओ हरिवंश पंडित, एसडीपीओ अजीत कुमार विमल, मुख्यालय डीएसपी वैद्यनाथ प्रसाद के अलावा पुलिस निरीक्षक, थानेदार और जवानों ने शहीद एसपी अमरजीत बलिहार की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अधिकारियों और जवानों ने पुलिस केंद्र में भी शहादत दिवस पर शहीदों को याद किया और श्रद्धांजलि दी। मौके पर मौजूद शहीदों के परिजन, निजी चालक को डीसी और मौजूद अधिकारियों ने शॉल उड़ाकर पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। मौके पर डीसी वरुण रंजन ने कहा कि जिला एसपी अमरजीत बलिहार और उनकी पुलिस टीम में शामिल जवानों की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता है। डीसी ने कहा कि आने वाले समय में जिला प्रशासन बलिहार पार्क को सजाने और संवारने का काम करेगा। साथ ही शहीद अन्य 5 जवानों की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। आज ही के दिन 2013 में अपने कर्तव्यों के दौरान शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद में आज हम लोग उनकी पुण्यतिथि मनाने इस पार्क में आए हैं। उन्हीं के नाम से ये पार्क है, उनकी प्रतिमा भी लगी हुई है और उनके साथ और जो लोग थे जो शहीद हुए हैं, उनके परिवार के लोग आए हुए हैं। उनके साथ जो चालक था जो भी घायल हुआ था वो भी आज यहाँ मौजूद है। पुलिस की नौकरी है और ये हम लोगों को एक दिन ऐसा है जो याद करने का दिन है कि हम लोग अपने कर्तव्य के दौरान संपूर्ण बलिदान भी अगर झेलना पड़े तो वो हंसते हंसते करना चाहिए और ये कर्तव्य के निर्वहन के दौरान
एक सबसे बड़ा बलिदान जो होता है देश की सेवा करते हुए, राज्य की सेवा करते हुए, जनता की सुरक्षा करते हुए, किसी को पानी पड़ती है तो करना चाहिए। तो यही संदेश है। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ और साथ में अपने जो हमारे पुलिस के कर्मी हैं, हमारे जो साथ काम करते हैं, सीनियर हो जूनियर हो, जो भी सब लोगों को याद रखने का ये क्षण है, दिन है कि अपने कर्तव्य में कभी पीछे नहीं हटे, चाहे संपूर्ण बलिदान ही क्यों नहीं देना पड़े। आज जो उनकी पुण्यतिथि है और हम लोग यहाँ पर जो शहादत दिवस जो मनाते हैं, जो याद कर रहे हैं, ये निरंतर चलने की आवश्यकता है और चलनी चाहिए। और अभी जैसा KSP साहब ने कहा, अभी हम लोग यही प्लान कर रहे हैं कि ये पार्क को है सो मतलब ब्यूटीफाई करने की भी ज़रूरत है। और साथ में जैसा कि ये डिमांड उठाई, इसकी जानकारी तो मुझे तुरंत मिली है कि जब बलिदान की बात होती है तो उसमें रैंक नहीं होता है, चाहे वो कांस्टेबल हो या IPS ऑफिसर हो, सभी की शहादत है, सभी की समान भूमिका होती है। और मुझे लगता है कि जो बाकी पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनको भी रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, उनके भी स्टैचू वगैरह लगने चाहिए। तो मैं प्रयास करूँगा कि अगले कुछ समय में इसकी ब्यूटिफिकेशन साथ झारखंड के बैरमो अनुमंडल स्थित तेनुघाट में कुलदीप प्रजापति को भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के पद पर और सरिता कुमारी को राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष के पद पर बनाने को लेकर आज अधिवक्ता संघ के महासचिव वकील प्रसाद महतो, वरिष्ठ अधिवक्ता DN तिवारी, पवन कुमार, सुभाष कटरियार और राकेश कुमार सिन्हा, निशा कुमारी सहित समाजसेवी मिथुन चंद्रवंशी, नारायण प्रजापति के साथ कई लोगों ने फूलमाला पहनाकर बधाई दी। वहीं अधिवक्ता संघ के महासचिव ने कहा कि हमारे क्षेत्र के लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि क्षेत्र के युवा आगे की ओर बढ़ रहे हैं और समाज के लिए अच्छे सोच के साथ कार्य कर समाज के हित में करेंगे। देखिए, पहले तो मैं भारतीय प्रजापति हीरो ऑर्गेनाइजेशन जो मेरा राष्ट्रीय टीम है और जो मुझे आज प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है, मैं पूरी टीम को अपनी ओर से बधाई देता हूं और शुक्र आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। मैं अपने जो दायित्व दिया गया है उसका भरपूर निर्वहन करूंगा और अपने जो स्वजाति भाई हैं, अन्य भाइयों को भी विकास के रास्ते में ले जाऊंगा। बैरमो अनुमंडल के होसर हाई स्कूल के कैंपस में स्थित यूथ सेंटर के सभागार में ONGC से संबंधित ज्वलंत समस्याओं को लेकर ग्रामीणों की एक बैठक की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल बोकारो जिला पंचायत अध्यक्ष सुनीता देवी के समक्ष ONGC के विस्थापित ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को रखा और उसके निदान की गुहार लगाई। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष सुनीता देवी ने ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू होकर उन्हें हर संभव मदद कराने का आश्वासन देते हुए कहा कि ONGC विस्थापितों की समस्याओं का समाधान करे, वरना बाध्य होकर ONGC के विरुद्ध चक्का जाम किया जाएगा। हर हालत में ONGC की विस्थापितों को उनका हक और अधिकार मिलकर रहेगा। में उनका 108 उद्योग चल रहा है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार ना दे करके बाहरी लोगों को रोजगार दे रहे हैं। यहाँ के विस्थापितों को अभी तक उचित मुआवजा नहीं मिला है। बहुत लोगों को बिना जमीन का मुआवजा दिए वो अतिक्रमण कर लिए हैं और यहाँ के पुलिस प्रशासन को भय दे करके ONGC इतना दिन तक राज कर रहा है। इसलिए अब गोमिया के सभी पंचायत के प्रतिनिधि और ग्रामीण लोग जग चुके हैं। ONGC को अब हर हाल में यहाँ के स्थानीय लोगों के कमेटी के अनुसार से CSR का मत खर्चा करना होगा और यहाँ के जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जो रोजगार घूम रहे हैं, हमारे यहाँ लड़का लोग हैं सो घूम रहे हैं। यहाँ का लड़का लोग बाहर जाते हैं और बाहर का यहाँ आके यहाँ का मेरा पैसा बाहर चला जा रहा है, क्योंकि पैसा लेके यहाँ रखा जा रहा है। हमारे यहाँ जो जितना बेरोजगार लड़का लोग हैं वहाँ को सबको नौकरी देना पड़ेगा या न था भागना पड़ेगा, और नहीं तो हम लोग। गिरिडीह सेंट्रल जेल की जेल अधीक्षक हिमानी प्रिया को मिली धमकी ने गिरिडीह पुलिस की नींद उड़ा दी है। धमकी देने वाला शख्स मयंक सिंह बताया जा रहा है और इस मयंक सिंह का संबंध जेल में बंद अमन साहू गिरोह से जुड़े होने का मामला सामने आया है, क्योंकि जेल अधीक्षक को इंटरनेशनल नंबर से 3 दिन पहले व्हाट्सएप चैटिंग और इसके बाद व्हाट्सएप कॉल कर अमन साहू को मोबाइल फ़ोन के साथ कई और सुविधा बढ़ाने की मांग की गई थी। इसे मयंक सिंह ने ये मांग की थी और नहीं देने पर जेल अधीक्षक के साथ उनके परिवार पर नज़र रखे जाने की धमकी दी है। लिहाजा गिरिडीह पुलिस का सारा संदेह अमन साहू गिरोह पर ही है। इधर मयंक सिंह की धमकी मिलने के बाद जेल अधीक्षक हिमानी प्रिया मुफस्सिल थाना को आवेदन देकर केस दर्ज कराने की तैयारी में है।
हजारीबाग में आज करजन ग्राउंड में अग्निवीर की तैयारी कर रहे जवानों को 1600 मीटर का ओपन टेस्ट फिजिकल डिफेंस एकेडमी के द्वारा करवाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि समाजसेवी हर्ष अजमेरा थे। 1600 मीटर के ओपन टेस्ट में हजारीबाग के वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी, फिजिकल डिफेंस एकेडमी, मिल्खा डिफेंस एकेडमी, मुकेश डिफेंस एकेडमी और विकास डिफेंस एकेडमी के लगभग अग्निवीर की तैयारी कर रहे 600 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। नौजवान भारत में सेना में शामिल होने जा रहे हैं। ये गर्व की बात है कि हमारे देश की रक्षा करने के लिए आप जैसे नौजवान इस सीमा पर अपने जान देने के लिए कुर्बान कर रहे हैं, देश के लिए कुर्बानी देने के लिए, इतना आहुति देने के लिए बड़े फख्र के साथ आज यहाँ दौड़ में जो शामिल हुए हैं और जो देश को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग नौजवान आगे हैं। मुझसे बन पड़ेगा जो भी आप लोगों के लिए करेंगे और इन एकेडमियों को बड़ा धन्यवाद देते हैं जो लोगों को ट्रेन करके इतना आगे बढ़ाते हैं। छोटे से शहर में आज देश की रक्षा करने के लिए आप जैसे लोग हैं। रांची में 13 से ज़्यादा जिलों और 130 गांवों में काम करने वाले 13 संगठनों के सामूहिक प्रयास झारखंड एंटी ट्रैफिकिंग नेटवर्क ने सुरक्षित प्रवासन पर हितधारकों के साथ एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। जागो फाउंडेशन JATN के बैद्यनाथ ने JATN के काम के बारे में लोगों को परिचय दिया और कहा कि हम प्रवासन को रोक नहीं सकते, लेकिन जो लोग प्रवास करना चाहते हैं उन्हें समर्थन और प्रणालीगत सहायता प्रदान कर सकते हैं। निशिमिता शाह स्पार्क JATN ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से नेटवर्क के काम का सारांश प्रस्तुत किया। BAT की पूजा कुंडला ने झारखंड के अंदर और अंतर्राज्यीय प्रवासन के पैटर्न और कारणों पर चर्चा की। अशोक कैरकट्टा महिला एसोसिएशन सेवा ने कहा कि झारखंड हमेशा से मानव संसाधन का स्रोत रहा है, चाहे वो असम में चाय बागान हो या वर्तमान में महानगरों में सस्ता श्रम हो। यहाँ पे झारखंड, पूरे झारखंड से असल में हम लोग 13 जिलों में काम करते हैं और पूरे झारखंड से लोग यहाँ पे आए हैं। हम लोग सुरक्षित पलायन के ऊपर काम कर रहे हैं और जेंडर इश्यूज को हम लोग प्रमोट करते हैं। यहाँ पे थर्ड जेंडर काफ़ी कम है झारखंड के अंदर में, इसलिए काफ़ी कम लोग मिलते हैं। इस बार उनकी उपलब्धि नहीं हो पाई, लेकिन हम लोगों के एजेंडा में है कि हम लोग उनके साथ भी किस तरह से एंगेज करेंगे और उनके लिए क्या काम कर सकते हैं। मैं सेक्रेटरी के पद पे कार्य करती हूँ। हमारे जैसे कई ऑर्गेनाइजेशन हैं, 13 ऑर्गेनाइजेशन हैं। आज यहाँ सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो हम लोगों ने कमेटी बनाया है और जो कम्युनिटी मोबिलाइजर हैं, सारे लोग को आज बुलाया गया है और स्टेट लेवल एक वर्कशॉप किया जा रहा है कि आज की स्थिति क्या है और उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। जैसे कि हम लोगों ने 13 जिला में जो हम लोग काम कर रहे हैं और जिसके सपोर्ट से, तो उसमें हम लोगों का है कि प्लान करता ग्रुप बनाया गया है और उसके बाद में हर पंचायत में एक रिसोर्स सेंटर बनाया गया है, सूचना केंद्र, ताकि कोई भी अगर बाहर जाते हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन कराएं और उसमें सरकार की योजनाओं की जानकारी दें। ये हमारा पहला मुद्दा है और अवेयरनेस करें कि आज जो पलायन कर रहे हैं, करने के बाद में उसके साथ बहुत सारी दिक्कत हो रही है, उसमें कैसे सुधार आ सके। डुमरी के कुलगो से बीते 29 जून को एक 12 टायर का ट्रक के चोरी होने की घटना को चोरों ने अंजाम दिया था, जहां आवेदन मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई और गिरिडीह SP दीपक शर्मा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसके बाद पुलिस ने 48 घंटे के अंदर चोरी हुए 12 चक्का ट्रक सहित अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के एक सदस्य और चोरी में इस्तेमाल किए गए कार को पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस दौरान डुमरी SDPO ने बताया कि चोरी हुआ ट्रक बिहार के जहानाबाद से बरामद किया गया है, जबकि पकड़े गए एक चोर और कार को भी जहानाबाद से ही जब्त किया गया। फिलहाल पूछताछ में पकड़े गए चोरों के साथ एक सदस्य ने बताया कि घटना को अंजाम देने में 4 लोग शामिल थे। डुमरी थाना अंतर्गत कुलगो टोल प्लाजा के पास से एक 29 तारीख को गाड़ी की चोरी हुई थी और उस चोरी के क्रम में जो पुलिस अधीक्षक गिरिडीह हैं, उनके द्वारा एक टीम गठित करके इसको त्वरित अनुसंधान करने के लिए टीम बनाया गया था। और चूंकि ये GT रोड का मामला था, तो इसमें जो है कि त्वरित अनुसंधान के लिए टीम जो है वो तुरंत सारे टेक्निकल डिटेल्स को ले करके और अनुसंधान के लिए प्रस्थान की और प्रस्थान के क्रम में जिस गाड़ी से रेकी की गई थी उस गाड़ी की चोरी कर रहे हैं, तो उस गाड़ी को और जो चोरी की गई गाड़ी थी उसको भी बरामद करके लाया गया है। उसमें अभी एक जो व्यक्ति है इसको पकड़ा गया है, बबन कुमार नाम है, ये
जहानाबाद बिहार के रहने वाले हैं। इनके अलावा और कुछ लोगों हैं की गिरफ्तारी के लिए छापामारी अभी चल रही है। कहाँ से सर ये छापेमारी की गई? ये जहानाबाद में अभी छापामारी की गई है और उसी के आसपास के क्षेत्रों में छापामारी की जा रही है। और ये एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर का गिरोह है जो कि जीटी रोड पे अलग थलग पड़े जो वाहन होते हैं उनको जो है सेंध लगाकर चोरी करते हैं। कितने लोग सर इसमें शामिल? झारखंड के बोकारो जिले के चास ब्लॉक में सरदाहा पंचायत के खूटाडी गांव में एक बहुत पुरानी समस्या है, लगभग 30 से 40 साल पुरानी, जिसका दंश आज भी खूटाडी के ग्रामीणों के सामने है। ग्रामीण सभी जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारी तक को समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज भी समस्या मुंह चिढ़ा रही है। मामला सड़क का है। ये गाँव बरसात में टापू की तरह घिर जाता है। इस गाँव में जाने के लिए 2 रास्ते हैं, लेकिन एक भी रास्ता काम का नहीं है। दोनों रास्ते बरसात में बंद हो जाते हैं, लेकिन गाँव वालों की तमाम कोशिशों के बावजूद लोगों को अब तक सड़क मयस्सर नहीं हो पा रही है। देखिए, नेता मंत्री वो सब आते हैं, सबका समय जब आता है तब वो आते हैं। नहीं, उसके बाद कोई, देखिए अभी फिलहाल अभी लोकसभा चुनाव पार हुआ, लेकिन उसमें नेता वो लोग जो पार हुआ वो लोग बोले थे कि जीतेंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वो सब अब करेंगे नहीं करेंगे वो सब तो अलग बात है। लेकिन इतना दिन जो नेता मंत्री जो जीत के चले गए उस आज तक कोई इसमें ध्यान नहीं दिया। हाँ, बरसात में आपका इधर खुटाडी से होके मतलब पदूडी पैदाडी का जो स्कूल बच्चा लोग जाता है इसी रास्ता से होके जाता है, लेकिन उन लोग का बहुत मतलब कठिनाई मतलब झेलना पड़ता है। उन लोग बरसात में बहुत कठिनाई। इसमें आप उसमें देखे जो मेरा घर का उधर जो आप देखे हैं वहाँ पे खेत के सामने, उस रास्ता में अगर आप बाइक चला के जाइएगा तो उसमें आप ऑटोमेटिक आप फिसल के मतलब खेत में घुस जाइए। झारखंड के गोविंदपुर ब्लॉक के बड़ा पिछड़ी पंचायत अंतर्गत कुरमीडी गांव में मुखिया फंड से एक सोलर जल मीनार बनाया गया था, जो अब खराब हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को पीने के पानी की परेशानी हो रही है। ग्रामीणों के द्वारा कई बार स्थानीय मुखिया, पंचायत सेवक, बीडीओ और संबंधित पदाधिकारियों को जल मीनार की मरम्मत के लिए सूचना दी गई, लेकिन पंचायत सेवक की लापरवाही की वजह से सोलर जल मीनार की मरम्मत नहीं हो पाई है और मजबूर होकर स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के धनबाद जिला मीडिया प्रभारी रंजीत कुमार महतो को इसको सूचना दी गई, जिसके बाद उन्होंने अपना एक झारखंड की राजधानी रांची सहित राज्य के अन्य जिलों में बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट देखी गई है। मौसम विभाग ने 3 जुलाई तक राज्य के कई जिलों में गरज से बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में झारखंड के अन्य जिलों में बारिश की संभावना जताई है, लेकिन बारिश किसानों के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आई है। दरअसल पिछले कई दिनों से बारिश नहीं होने से किसानों के चेहरे में मायूसी छाई हुई थी। लोहरदगा में आज भी लगभग बूंदाबांदी हुई, जहां मौसम सुहावना हो गया, तो दूसरी तरफ किसानों के चेहरे खिल उठे। वहीं जमशेदपुर समेत आसपास के इलाकों में सुबह से ही जमकर बारिश हो रही है। CCL B&K प्रक्षेत्र अंतर्गत कारो परियोजना के विस्थापितों ने अपनी समस्याओं को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि नौकरी, मुआवजा, पुनर्वास दिया जाए, अगर नहीं दिया जाता तो परियोजनाओं को चलने नहीं दिया जाएगा। बता दें कि सैकड़ों विस्थापित परियोजना स्थल पहुंचे और वहां पर कार्य को स्थगित कर दिया और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विस्थापितों का कहना था कि प्रबंधन के द्वारा ढूल-मूल नीति अपनाई जा रही है, विस्थापितों को ठगने का काम किया जा रहा है। प्रबंधक के साथ बार बार वार्ता होने के बावजूद भी विस्थापितों को दर दर भटकने पर मजबूर किया जा रहा है। अब लड़ाई या तो आर होगी या पार होगी। विस्थापित नेता सोहनलाल मांझी और JBKSS के नेता कमलेश महतो ने बताया कि विस्थापन की समस्या के निदान को लेकर जल्दी बैरमो कोयलांचल में एक उग्र आंदोलन किया जाएगा और कारो परियोजना के विस्थापितों को हक और अधिकार दिलाने के लिए उनके नेता जयराम महतो आएंगे और प्रबंधन के साथ वार्ता कर समस्या का निदान करने की कोशिश करेंगे। वहीं महिलाओं ने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत कई एकड़ जमीन चली गई। मौके पर सैकड़ों महिला पुरुष विस्थापित मौजूद थे। वहीं सुरक्षा को देखते हुए प्रबंधन की ओर से सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई थी। प्रबंधन लगातार जो है आज 40 वर्षों से आज विस्थापितों को ठगने का काम कर रही है। कारो में आज देख रहे होंगे कि लगातार विगत 3-4 महीना पहले भी आंदोलन हुआ था मंदिर शिफ्टिंग को लेकर के। ग्राम सभा जा करके ऑफिसर्स क्लब में करा करके यहाँ पर मंदिर को तोड़वाया गया
और यहाँ के लोगों को विश्वास दिलाया गया कि आने वाले 2 महीना 3 महीना में जिसका भी है नौकरी मुआवजा उसको दे दिया जाएगा। लेकिन आज तक इतना दिन हो जाने के बाद भी आज प्रबंधन अपने आप को ये बता नहीं पा रहा है कि हमारा जो लोग जो विस्थापित जो हुए हैं, जिनका ज़मीन गया है, उनको नौकरी के लिए जो फॉर्म भराया है कि नहीं भराया, और भराया है तो कहाँ पर अटका हुआ है उनको ये भी पता नहीं है। आपको पता होगा कि अभी विगत 2-3 दिन पहले CMD साहब आए थे, इस पर भी चर्चा हुआ, और चर्चा होने के बावजूद भी यहाँ के जो GM है, यहाँ के जो प्रोजेक्ट अफसर है, उनका कोई जवाब नहीं दे पाए। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पुलिस लाइन दुमका में योजनाओं के प्रमंडल और संताल परगना प्रमंडल की जा रही है क्रियान्वित, लोगों को दिया गया लाभ। पुण्यतिथि पर याद किए गए शहीद SP अमरजीत बलिहार, DC सहित कई लोगों ने दी श्रद्धांजलि। गिरडी जेल अधीक्षक को मिली धमकी के बाद पुलिस हुई अलर्ट, केस दर्ज कराने की तैयारी, लेकिन नहीं मिल रही सिक्योरिटी। हजारीबाग में आयोजित हुआ अग्निवीर जवानों का ओपन टेस्ट, अग्निवीर की तैयारी कर रहे 600 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। झारखंड में 7 जुलाई तक जमकर बरसेंगे बादल, येलो अलर्ट जारी, कई जिलों में जारी है बारिश। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।